students, we have gone through the concepts of TFC, AFC, then MC, then TVC, then AVC. ओके, एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं TC AC पे, और फिर आपको एक बार मैं डिस्कशन कराऊंगा MC के ऊपर। वापस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है जो डिटेल में बताता हूँ। तो TC दैट इज़ टोटल कोस्ट। टोटल कोस्ट का मतलब रहेगा सम टोटल ऑफ कोस्ट। इसमें चाहे तो आप कोस्ट के दोनों पार्टीशन उठा सकते हैं, TFC प्लस TVC। तो इसका मतलब TC का मेन फॉर्मूला क्या है? TFC प्लस TVC है। अब जल्दी से AC के बारे में भी बात कर लेते हैं। AC का मतलब क्या होगा? कोस्ट, टोटल कोस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल कोस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो AC का फॉर्मूला रहेगा TC/Q। अभी मैं आपको एक शेड्यूल पूरा बता देता हूं जिसमें TC वगैरह सब कुछ आ जाए और AC भी आ जाए। तो अब देखिएगा, जब आप TC बनाने जाएंगे तो TC अगेन आप अपनी मर्जी से सेट नहीं कर सकते हैं। TC के लिए आपको इसके दोनों इंग्रेडिएंट की ज़रूरत रहेगी, TFC और TVC। अब देखिएगा, यूनिट्स जिसको हम Q बोल रहे हैं, सपोज मैं 8 यूनिट्स की एक टेबल बना रहा हूँ या 7 की बना रहा हूँ। चलिए 7 की बना लेते हैं। अब मुझे पता है TC का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? मैंने आपको बताया TFC प्लस TVC। तो मुझे इसके लिए TFC भी चाहिए, TVC भी चाहिए। TFC बनाना बहुत आसान है। सपोज मैंने 5 यूनिट्स का TFC ले लिया कांस्टेंट। चैप्टर की शुरुआत में फर्स्ट वीडियो इसी के ऊपर था बेटा। ये रख लिया मैंने TFC। अब मुझे TVC चाहिए, बट जैसा मैंने बताया था TVC डायरेक्ट सेट नहीं करते बेटा, पहले MC सेट करना आना चाहिए। MC से TVC सेट हो जाएगी। ओके, तो ये मैंने MC रखा। MC की बिहेवियर के लिए मैंने बताया था बेटा, पहले MC फॉल करेगी, फिर MC राइज करेगी। फर्स्ट ये होगा, फिर ये होगा। तो सपोज मैं कह देता हूँ मैं अपनी MC को यहाँ तक राइज कराना चाहता हूँ। सपोज मैं यहाँ तक MC को राइज कराना चाहता हूँ, फिर MC को मैं रेस कराना चाहता हूँ या अप कराना चाहता हूँ। ओके, 0 पे डैश होता है M कंसेप्ट, 1 2 3। अब मैं इसको फॉल कराना चाह रहा हूँ, या हम चेंज कर लेते हैं 4 5 एंड 6। पहले राइज करेगी, फॉल करेगी? फॉल करेगी बेटा, फॉल करनी चाहिए। MC पहले फॉल करेगी, 4 3 1। अब इसको राइज करा दीजिए, 2 3 4 एंड 5। आप ध्यान करिए, सिग्मा MC करने से क्या आएगा? TVC। मैंने आपको बताया था बेटा, MC निकालने के दो फॉर्मूले हैं, MCN इक्वल्स TCN माइनस TCN माइनस 1। इसी के ऊपर मैं आगे डिस्कशन करूंगा। अभी मैंने बोला था कि ये कंसेप्ट MC का और बताना है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। या फिर MC का फॉर्मूला होता है TVCN माइनस TVCN माइनस 1। लेकिन जब हम सिग्मा MC करते हैं तो हमें TVC मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस MC के सम से मुझे क्या मिलेगा? TVC मिलेगा बेटा। तो TVC इक्वल्स सिग्मा MC। 0 पे 0, 0 प्लस 4 4, प्लस 3 7, प्लस 1 8, प्लस 2 10, प्लस 3 13, 13 प्लस 4 17 एंड 17 प्लस 5 दैट इज 22। अब जैसे ही मेरे TFC और TVC कॉलम आ गए, मैं इन दोनों का सम करके TC निकाल सकता हूँ। तो 5 5 5 5 5 5 5 एंड 5, प्लस 0 5, प्लस 4 9, प्लस दैट इज व्हाट वी से 7 12, प्लस 8 13, प्लस 10 15, प्लस 13 18, प्लस 17 22, प्लस 22 27। ये मेरा TC हो गया। और यहीं से अगर मुझे AC निकालना है तो AC का फॉर्मूला हो जाएगा TC/Q, दैट इज 5/0, 9/1, 12/2, 13/3, 15/4, 18/5, 22/6,
and 27/7, that is 7 3 21, 8, something like that. ये मेरा ऐसी तैयार है। ओके, अब हम बात करते हैं एक बार टीसी कर्व की। तो टीसी कर्व बनाते समय देखिएगा, आपकी नोटबुक में आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा, 0 x एंड y, ये Q, यहाँ पे हम TC, TFC और TVC तीनों शो कर रहे हैं। सबसे पहले TFC की लाइन ये रही, स्ट्रेट रहेगी। TVC कर्व बेटा 0 से शुरू होगा और कुछ ऐसा ट्रेवल करेगा, और TC कर्व कुछ ऐसा शो करेगा। आपकी जब ग्राफ नोटबुक में आप देखोगे बेटा, तो उसमें एक आपको खास बात देखने को मिलेगी कि ये जो TVC और TC है ना, भले ये नॉन स्ट्रेट लाइंस हैं, बट इनके बीच का यहाँ का जो रीडिंग देखोगे आप, दैट रिमेन सेम। यानी वर्टिकल डिफरेंस या वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ TC एंड TVC इज कांस्टेंट। आपकी नोटबुक में मैंने एक टेबल भी दे रखी है, अभी मैं बताऊं अगर आपको यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं बनाना चाहूँ, आपकी नोटबुक में एक डिफरेंट एग्जांपल मिलेगा। जैसे सपोज यहाँ पर आ रहा है 0, तो यहाँ पे TC आ रहा है 5, फिर यहाँ पे सपोज मान लीजिए फर्स्ट यूनिट पे हमारा TVC आ रहा है 4 और TC आ रहा होगा 9, इधर आ रहा होगा 7, यहाँ 12, देन यहाँ पर आ रहा होगा 8 एंड यहाँ 13। तो ये जो वर्टिकल गैप देखोगे इन नोट्स के बीच में, ये 4 और 9 के बीच का गैप 5, 7 और 12 के बीच का गैप 5, 8 और 13 के बीच का गैप 5, 10 और 15 के बीच का गैप 5। ये जो 5 आ रहा है, ये गैप आ रहा है, ये कांस्टेंट आएगा बेटा। और ये कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि हम बात करते हैं अगर TC और TVC की, ये मेरा TVC, ये मेरा TFC, इन दोनों के बीच में एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है। वो किसका होता है बेटा? TFC का। और TFC कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो क्योंकि इनके बीच का गैप केवल होता है TFC और TFC कांस्टेंट रहती है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस बीच में आएगा ये बिल्कुल कांस्टेंट आएगा और ये एरिया बनेगा TFC वाला। जो TFC हमने यहाँ शो किया है वो यहाँ पर इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसके लिए आपकी नोटबुक में एक डिटेल एग्जाम्पल है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, यहीं से मैं आपको फिर से घुमा के ले जाऊंगा MC वाले कंसेप्ट पे। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया कि भाई सिग्मा MC करते हैं तो TVC मिलता है, जबकि मैंने बोला था MC को अपन TVC से भी काउंट कर सकते हैं और TC से भी काउंट कर सकते हैं। वो चीज़ मैं करके दिखा देता हूँ आपको। MC का एक फॉर्मूला बताया था TCN-TCN-1, और MC का दूसरा फॉर्मूला बताया था TVCN-TVCN-1। इस टेबल में मैं दोनों चीज़ें करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिएगा, मैं फर्स्ट बार निकाल रहा हूँ MCN = TCN-TCN-1। सबसे पहले 0 पर रहेगा डैश, क्योंकि पीछे वाली यूनिट की वैल्यूज़ हमें पता नहीं है। फिर मैं TVC के सहारे जा रहा हूँ, तो देखिएगा 4 - 0 4, 7 - 4, यहाँ मैं TC से निकालना चाह रहा हूँ। ओके, TC से करके दिखा देता हूँ आपको। 0 पर रहेगा डैश, फिर 9 - 5 दैट इज़ 4, ये देखिएगा 9 - 5 4, 12 - 9 3, 13 - 12 दैट इज़ 1, फिर 15 - 13 2, फिर आएगा आपके बेटा 18 - 15 3, 22 - 18 4 एंड 27 - 22 दैट इज़ 5। क्रॉस चेक कर लीजिए, MC की वैल्यूज़ 4 3 1 2 3 4 5, 4 3 1 2 3 4 5। अब देखिएगा, MC मैंने किससे कैलकुलेट की? TCN-TCN-1 से। अब इसी MC को मैं TVC वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ, TVCN-TVCN-1 से। ये रहा TVC कॉलम बेटा। ओके, सबसे ऊपर ही ऊपर डैश, फिर 9 - 5 4, सॉरी, ये रहा TVC कॉलम। 4 - 0 4, 7 - 4 3, 8 - 7 दैट इज़ 1, फिर 10 - 8 दैट इज़ 2, फिर 13 - 10 3, 17 - 13 दैट इज़ 4 एंड 22 - 17 दैट इज़ 5। यानी
MCN को आप या MC को TC या TVC दोनों से ही कैलकुलेट कर सकते हो, बट जब TVC का MC का सम करोगे तो TVC आपको मिलेगा. So almost all major topics of this chapters are complete. A few small relations between TC and MC, HC and MC is given, which we are discussing in the next video, and the chapter will be finished by then.